श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप की जगद्गुरु श्री रूपाद की। तो कौन सा श्लोक होता है? तो 7.7 2.70। तो भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 70 से पढ़ेंगे। आपको आवाज़ आ रही है? जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उन भक्तों को आवाज़ आ रही है क्या? मुरली को आवाज़ आ रही है क्या? आ रही है, ठीक है। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 70। तो जिसके पास गीता है वो निकाल सकते हैं, ऑनलाइन वाले भक्त भी। सब दोहराइएगा पीछे पीछे। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठां समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिं आपनोति न कामकामी। आपूर्यमानमचलं प्रतिष्ठाम् आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठाम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कोई दोहराइए आप में से। आपूर्यमान अचल प्रतिष्ठां समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। और कोई एक जन आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठां समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चंडाल भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ आपूर्यमानम नित्य परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थित समुद्रम समुद्र में आपह नदियाँ प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं
यद्वत् जिस प्रकार, तद्वत् उसी प्रकार, कामः इच्छाएं, यम जिसमें, प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, सर्वे सभी, सह वह व्यक्ति, शांति आपनोति प्राप्त करता है, न नहीं, कामकामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन के चंडाली भक्तिवेदांत स्वामी श्रीपाद के द्वारा श्रीपाद की अनुवाद इस प्रकार है, दोहराइएगा। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, न तो विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अथवा सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए पूर्ण शांत रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति शरणागतिं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण बालां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। तो जो श्लोक जो चल रहा है, जो भी आप रोज़ रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, ये श्लोक वाइज चल रहा है, ऐसे चल रहा है रेंडमली जो इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, ये जो 70वें नंबर का श्लोक जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, प्रसंग इस प्रकार से चल रहा है कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, स्थित प्रज्ञ अर्थात कि जो स्थिर है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में पूछा। श्लोक क्रमांक 53 में 54 में पूछा, 55 से भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया
कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हैं। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान ने कई प्रकार के जो है उदाहरण दिए। भगवान ने उदाहरण दिया कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से बचने का प्रयास करेगा। तो श्लोक क्रमांक 58 में भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया कि जैसे कछुए को बाहर से परेशानी का आभास होने लगता है कि बाहर से कोई मुसीबत आने वाली है, तो क्या करता है वो तुरंत अपने अंगों को अंदर सिकुड़ लेगा। तो भगवान ने 58वें श्लोक में कछुए का उदाहरण दिया। फिर 61वें श्लोक में भगवान ने बताया कि स्थिर व्यक्ति वही है संसार में जो इंद्रिय संयमन करता है। और उसी क्रम में फिर भगवान ने सारा मैकेनिज्म भी समझाया 62 और 63वें श्लोक में कि व्यक्ति स्थिर बुद्धि क्यों नहीं रह पाता है, कैसे वो इंद्रियों के चक्कर में आकर के और गिर जाता है, वो 62-63 श्लोक में समझाया। और फिर भगवान इस 70वां नंबर का लास्ट श्लोक है इस दृष्टांत का जो चल रहा है, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के क्या क्या गुण हैं। तो 54 से लेकर के 70वें श्लोक का जो पूरा जो ब्लॉक है इसमें भगवान इसी के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें भगवान ने बताया कि जैसे समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती हैं तो समुद्र में विचलन नहीं होता है ना। कितना भी बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उसमें विचलन नहीं होएगा। लेकिन किसी नदी और तालाब में बाढ़ आ जाए तो क्या होगा। अभी बाढ़ आई थी भयंकर, तो बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, इतना भयंकर पानी आया कि 1-2 गेट डैमेज हो गए। वो गेट ठीक से नहीं खोल पाए, गेट डैमेज हो गए। तो यहाँ पे समुद्र की तुलना की गई है हमारी चेतना से। ये जो हमारी चेतना है ये समुद्र के समान बनानी है। अभी समुद्र के समान है नहीं, अभी हमारी चेतना अलग अलग है। किसी की तालाब के समान होगी, किसी की नदी के समान होगी, या किसी के पास में जो गड्ढा भरा है अपनी बिल्डिंग के पास उसके समान ही होगी। जिसमें थोड़ा सा पत्थर डालते ही भयंकर उद्वेग उत्पन्न हो गया है ना। तो हम सबकी चेतना अलग अलग प्रकार की है। किसी की छोटे से पडल के समान है, किसी की तालाब के समान है, किसी की नदी के समान है। लेकिन आध्यात्मिक गतिविधियों के द्वारा, साधना के द्वारा हमें उस चेतना को समुद्र के समान बनाना है, ताकि कितनी भी नदियों रूपी इच्छाएं उसमें आती रहें। ये तो थोड़ा ना होता है कि समुद्र में नदी आके समुद्र में ऐसे मज़े आ जाते हैं कि समुद्र उठ करके ऊपर पड़ने लग जाता है कि नदियाँ आ गई मिलने के। समुद्र वैसा स्थिर बना रहता है। लेकिन यहीं पे पास में जो पानी भरा है बिल्डिंग के पास में, अगर इसमें ऊपर से अब 1 टैंकर पानी डलवा दोगे तो क्या होगा, ये पानी सड़क पे बहने लगेगा, यानी कि स्थिर नहीं रह पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने आप पे। तो वही हमारे साथ होता है, क्योंकि हमारी चेतना भी इतनी सूक्ष्म, मतलब इतनी ग्रॉस है, स्थूल है, इतनी क्या बोल सकते हैं, इतनी जड़ है, जिसके कारण थोड़ी भी इच्छाएं जो आती है उन इच्छाओं को संभालनी पड़ती है। प्रभु जी क्या करूँ, ऐसा मन हो रहा है, वैसा मन हो रहा है, क्या करूँ, अब क्या करूँ, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, थोड़ा भी नियंत्रण नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि चेतना हमारी उतनी छोटी है, वो संभाल ही नहीं पाती इच्छाओं को। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि जब तक चेतना समुद्र के समान विशाल नहीं बनेगी तब तक नदियों के प्रवाह को ये सहन नहीं कर पाएगी। समुद्र के समान बनेगी तो नदियों के प्रवाह का कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। कितनी भी नदियाँ आके मिल जाए समुद्र में, ऐसा नहीं होता कि नदी आते ही कोई लहरें उठने लग जाती। समुद्र की लहरें क्यों ज्वार भाटा के टाइम ही उठेंगी हैं, ऐसे कभी उसकी लहरें नहीं उठेंगी नदियों के मिलने से। चाहे उसमें 100, 200, 300, 500 कितनी भी नदियों का जल आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि समुद्र के जल में जो है कम ज़्यादा हो रहा है, वो ऐसा स्थिर बना रहेगा। तो भगवान यही बात अर्जुन को बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से नदियों का जल समुद्र में प्रवेश करता है फिर भी समुद्र में विचलन उत्पन्न नहीं होता, इसलिए हे अर्जुन अपने मन को समुद्र के समान या अपने चेतना को समुद्र के समान विशाल बनाओ। अभी क्यों विचलन उत्पन्न हो रहा है चेतना में? क्योंकि अर्जुन के पास कुछ बड़ा उद्देश्य नहीं है। उसको लग रहा है कि युद्ध केवल हम एक राज्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इसलिए विचलन उत्पन्न हो रहा है। जब तक जीवन में हमारे कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता है तो छोटी छोटी इच्छाएं भी हमें परेशान करने लगती हैं। जब तक कोई बड़ा उद्देश्य जीवन में नहीं है तब तक छोटी छोटी इच्छाओं में विचलन होने लग जाता है। सिंपल सा उदाहरण लें, आप एक फ्री टाइम में बैठे हुए हैं, अभी तो आप लोग ठीक है भक्ति कर रहे हैं, एक साधारण स्टूडेंट का उदाहरण लें। कोई फ्री टाइम में अपने हॉस्टल में बैठा हुआ है, एग्ज़ाम भी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद उसका फ्रेंड आया और आकर के बोले कि नई मूवी रिलीज हुई है, चल देख लेते हैं। ला करके बोले तो क्या करेगा, ठीक है टाइम है देख लेते हैं। विचलन उत्पन्न हो गया कि नहीं, देखना है देख लेगा। वहीं अगले दिन मान लो उसका एग्ज़ाम है, वही फ्रेंड उसी मूवी को लेकर के एक दूसरी सिचुएशन में आ रहा है कि नई मूवी रिलीज हुई है, चल देख लेते हैं। और क्या देखेगा कि उसका उद्देश्य है, उसके मन को एक उद्देश्य मिला हुआ है, उसको एक टारगेट मिला हुआ है, पर्पज मिला हुआ है कि मुझे ये एग्ज़ाम कल देना है।
तो जब टारगेट है, पर्पज है, तो कितनी भी इच्छाएं, कितना भी विचलन उसके मन में उमड़ेगा, लेकिन वो विचलित नहीं होगा कि मुझे अपनी सेवा, अपना एक पर्पज पूरा करना है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नदियों का ब्लॉकेज हो जाएगा कि नदियाँ समुद्र में नहीं मिलेंगी। नदियाँ समुद्र में मिलने के लिए बनी है, मिलेंगी। हमारा मन इच्छाओं को लेने के लिए ही बना है, मन में इच्छाएं आएंगी ही। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा मन इच्छा से शून्य हो जाए। हम सोच लेंगे हम ऐसे वातावरण का निर्माण कर लें जहाँ इच्छाएं नहीं आए। ऐसा हो ही नहीं तो शून्य हो जाए, अंधेरा करके बैठ जाएं, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ बंद करके हम बैठ जाएं, कहीं बाहर भी ना निकलें, होर्डिंग भी ना देखें, किसी से बात भी ना करें। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये मन बना ही इच्छाओं को लेने के लिए, इसमें इच्छाएं आएंगी। तो उस केस में करना क्या है? मन को पर्पस देना होगा, उद्देश्य देना होगा, चेतना को इतना विशाल बनाना होगा। अब उद्देश्य व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। व्यक्ति अगर भौतिक चेतना में रहता है तो भौतिक उद्देश्य देता है कि इंजीनियरिंग करना ही उद्देश्य है, या इंजीनियरिंग के बाद केवल जो है नौकरी पाना ही उद्देश्य है, या नौकरी के बाद प्रमोशन पाना ही उद्देश्य है। वो छोटे 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 उद्देश्य देता रहता है। उसके उद्देश्य लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए मन बेचैन रहता है। अभी की स्थिति में चूँकि हमारे पास उद्देश्य नहीं है, इसलिए मन पूरा बेचैन रहता है उद्देश्य नहीं रहने के कारण। तो छोटी छोटी इच्छाएं, कुछ इच्छा आती है, उस इच्छा के अनुसार हम रिएक्ट करने लगते हैं। अरे मुझे ये वाली भी इच्छा पूरी करनी, ये वाली इच्छा पूरी करनी, तो वापस मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, वापस पढ़ाई करके नौकरी पाऊंगा तब जाके मेरी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि बड़ा उद्देश्य हमने स्वयं को दे नहीं रखा है। जब तक बड़ा उद्देश्य नहीं देते हैं तब तक छोटी छोटी इच्छाओं में उलझ करके रह जाते हैं, और वो इच्छाएँ बार बार हमारे मन को उद्वेलित करने का कार्य करती हैं। जैसे कि तालाब में पत्थर भी डालेंगे तो उसमें जब पानी उछटेगा, समुद्र में पत्थर डालो, समुद्र में कोई पानी नहीं उछटेगा ना। तालाब में डालते हैं तो क्या होता है? पानी ऊपर उछलेगा, क्योंकि तालाब में गहराई नहीं है। समुद्र इतना गहरा है कि कितने भी पत्थर डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इच्छा रूपी कितनी भी नदियाँ हैं समाहित हो जाएं हमारे मन में, हमारा मन, हमारी चेतना इतनी विकसित हो जाए कि भौतिक इच्छाओं का प्रभाव ही ना पड़े। हम जो भी लक्ष्य बना कर रखते हैं, चाहे पढ़ाई का लक्ष्य बनाते हैं, चाहे जॉब का बनाते हैं, चाहे जो है अच्छे परफॉर्मेंस का लक्ष्य बनाते हैं, किसी भी फील्ड में उस लक्ष्य को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो इच्छाएं जो आकर के व्यतीत कर देती हैं। क्यों व्यतीत कर देती हैं? क्योंकि लक्ष्य में गहराई नहीं है। समुद्र जैसी गहराई अभी हम लक्ष्य में नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका भौतिक आस्पेक्ट। आध्यात्मिक आस्पेक्ट से देखें तो चेतना को इतना अधिक कृष्ण भावना भावित बना लें कि बाहर के जो हमें मुख्य रूप से इस आयु में जो हमें सताते हैं, स शांति मापनोति न काम कामी, ये काम जो हमें सताता है, इच्छाएं सताती है नाना प्रकार की, वो इच्छाएं हमको उद्वेलित करती हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। कि जब तक आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो इच्छा पूरा करना ही आपका उद्देश्य बन जाता है। कोई बड़ा उद्देश्य हमारा है नहीं, अचानक से कुछ इच्छा आई तो हमका तुरंत उद्देश्य हमारा क्या बन गया? चलो इच्छा को पूरा करते हैं, यही उद्देश्य है। फिर अचानक से अगले दिन कुछ दूसरी इच्छा आई, चलो आज इस इच्छा को पूरा करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हमने हमारे मन को, हमारी चेतना को बड़ा उद्देश्य दे ही नहीं रखा है। लेकिन जिसके पास बड़ा उद्देश्य है जीवन में, वो इन छोटी मोटी इच्छाओं से व्यथित नहीं होता है। जिन्हें उद्देश्य बना रखा है नहीं मुझे ये अचीव करना है, बीच में कुछ भी इच्छा है, बीच में कितना भी मन उद्वेलित हो जाए, अलग अलग दिशा में भागने का प्रयास करे, लेकिन उसका उद्देश्य रहेगा कि नहीं ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। कितनी भी इच्छाएं आएंगी, कितना ही मन उद्वेलित होगा, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये स्थिति केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के साथ ही हो पाती है। केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है जो इन इच्छाओं से अपने मन को बचा पाता है। तो कहने का तात्पर्य कि सार यही है कि जितना अधिक हम चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाएंगे अपनी साधना में, अपनी सेवा में, जितने अधिक मनोयोग से अपने आप को हम जो है एंगेज कर पाएंगे, अपने आप को लगा पाएंगे, उतना ही अधिक हमारी चेतना समुद्र के समान विशाल बनती चली जाएगी। और भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि संसार में की इच्छाएं जो है हमें कितनी आएंगी, इच्छाएं आएंगी, सताएंगी भी, लेकिन अगर लक्ष्य है तो फिर अंतर नहीं पड़ेगा। उन इच्छाओं के बीच हम भागेंगे नहीं, या उन इच्छाओं की वजह से हमारा लक्ष्य जो है वो बाधित नहीं होगा। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसीलिए संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति तो हमेशा अशांत रहते हैं। केवल एक ही प्रकार का व्यक्ति है जो शांत रहता है। कौन अशांत रहते हैं? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। जिसको भुक्ति चाहिए, जिसको भोग चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा करके रहूँगा, वैसा करके रहूँगा, वो हमेशा अशांत बना रहता है। जो मुक्ति चाहता है,
कि मुझे मुक्ति का सुख चाहिए, कि मुझे कोई दुखी ना आए जीवन में। जो ये लक्ष्य बना करके चल रहा है कि मुझे जीवन में कोई दुख ना आए, वो भी अशांत बना रहता है, क्योंकि जीवन मिला ही दुख के लिए है ना। और जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो सिद्धि चाहता है कि मेरे को ऐसी कोई सिद्धि मिल जाए कि मेरी प्रशंसा हो, सब मेरा सम्मान करें, मैं इतना एक्सपर्ट बन जाऊं कि सब मेरा सम्मान करने लगे, ये तीनों ही प्रकार के व्यक्ति अशांत रहते हैं। जैसे भक्ति के जीवन में कोई सोचे कि मैं अच्छा कीर्तनिया बन जाऊं कि लोग मेरा सम्मान करें, इतना अच्छा गाने लग जाऊं, वो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करने लगता है कि मैं अच्छा गायक बन जाऊं, या मैं अच्छा वाद्य यंत्र बजाने वाला बन जाऊं कि लोग मेरा सम्मान करें। तो ये इच्छा को अशांत कर देती है, ये इच्छा को अशांत कर देती है, और वो इसी में लगा रहता है। तो तीन प्रकार के व्यक्ति हमेशा अशांत रहते हैं, कर्मी, मुमुक्षु और योगी। जो भोगी हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकले अशांत हैं। आगे श्लोक में बताया जाता है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। केवल कृष्ण भक्त है जो कि शांत रहता है, क्योंकि कृष्ण भक्त के पास लक्ष्य है, पर्पज है। जिसके पास पर्पज है, कृष्ण भक्त का लक्ष्य क्या है? भगवत सेवा। उसका लक्ष्य भगवत सेवा है, कैसे भी करके उसको अपनी योग्यताओं को भगवत सेवा में लगाना है। तो उस योग्यताओं को भगवत सेवा में लगाने का प्रयास करता रहता है। उसको टाइम ही नहीं है बाकी इच्छाओं को पूरा करने का। इच्छाएं आएंगी, आ रही है, ठीक है, आएंगी, चली जाएंगी। या समुद्र में नदियाँ आ रही हैं, आकर के उसी में समाहित हो जाती हैं, वैसे इच्छा मन में आती हैं, धीरे धीरे वहीं समाप्त होकर के चली जाती हैं, और वो अपनी सेवा में, अपने कार्य में लगा रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद जहाँ बता रहे हैं कि इसलिए कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। इसका अर्थ क्या है कि जो भी इच्छा उनके मन में आती है, उस इच्छा को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। गाने की इच्छा है तो कीर्तन गाने का प्रयास करेंगे, बजाने की इच्छा है तो भगवान की सेवा के लिए बजाने का प्रयास करेंगे, बोलने की इच्छा है तो अपने बोलने में वो दक्षता हासिल करेंगे ताकि भगवान की सेवा कर पाएँ। बिजनेस करने की इच्छा है तो बिजनेस की अपनी योग्यता को भगवान में लगाएंगे। मार्केटिंग की इच्छा है तो मार्केटिंग करने के अपने गुण को भगवान की सेवा में लगाएंगे। जो भी इच्छा है, चाहे यूट्यूब पे वीडियो बनाने की इच्छा है तो उसको भगवान की सेवा में, प्रत्येक इच्छा को भगवान की सेवा में कृष्ण भक्त लगा देता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसलिए उसकी कोई अलग से भौतिक इच्छा नहीं रह जाती है। उसकी प्रत्येक इच्छा केवल भगवान की सेवा के लिए होने लग जाती है। तो इस श्लोक में जो भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें हमारी चेतना को समुद्र के समान विशाल बनाना होगा, जिससे कि नदियों के उस समुद्र में आने से जैसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वैसे इच्छा रूपी नदियाँ अगर हमारे मन रूपी समुद्र में आने भी लगें तो हमारे मन में कोई उद्वेग उत्पन्न नहीं हो। अभी की स्थिति में क्या होता है कि उद्वेग उत्पन्न होने लगते हैं, मुझे क्या करूँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने ये देख लिया, फिर मेरे मन में वैसा होने लगा, वैसा होने लगा, क्या करूँ क्या करूँ, ये सबके साथ होता है। और सब किसी न किसी को शेयर करते होंगे, नहीं शेयर करते होंगे, सब अपना में परेशान होते रहते होंगे किसी न किसी इच्छा को लेकर के। कभी ये बनने की इच्छा हो जाए, कभी कुछ बनने की इच्छा हो जाए, कभी सोचे कि ये एग्ज़ाम दे दूँ, कभी सोचते कि ये ना दे करके ये दे दूँ। नाना प्रकार की इच्छाएं उमड़ती रहेंगी। चेतना को हमें समुद्र के समान विशाल बनाना होगा, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान ने सबसे पहले ही अर्जुन को बता दिया 2.11-12 श्लोक में कि सहन करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तान तितिक्षव, सहन करो, संघर्ष करो और सहन करो। अपनी सहनशीलता को केवल विकसित करो। जो भी इच्छाएं आ रही हैं, जितनी प्रकार की जो है समस्याएं आएंगी मन में, उनको सहन करना पड़ेगा। उनको पूरा करने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, फिर नई इच्छा का उदय हो जाएगा। उसी इच्छा से नई इच्छा का उदय हो जाएगा। जहाँ पे आपने बीज डाल दिया कि अब तो बीज डाल दिया, पौधा बन जाएगा और मैं फल खा लूँगा। फल तो खा लोगे, लेकिन उससे हजारों बीज नए बन जाएंगे, फिर हजारों बीज से फिर नए पौधे निकलेंगे, उनको क्या करोगे? तो एकमात्र तरीका है कि उस बीज को डालना ही नहीं है, उस बीज को डालना ही नहीं है। उसके लिए भगवान 62-63 श्लोक में बताया कि ध्याय तो विषयान पुंस, जो ध्यान करते हैं हम विषयों के ऊपर, वहीं पर उसको रोक दिया जाए, कंटम्पलेशन ही ना किया जाए, उसको वहीं पर रोक दिया जाए, यानी बीज को ही समाप्त कर दिया जाए। जब ध्यान ही नहीं होगा, बीज को ही समाप्त कर दोगे। बीज को समाप्त करने का क्या तरीका है? बीज को जला दो, उसको भून दो, उसको रोस्ट कर दो। रोस्ट किए हुए बीज को आप जमीन में डालोगे तो नहीं उगेगा। तो बीज को रोस्ट करने का मतलब क्या है कि जो इच्छा जो आ रही है, ज्ञान के द्वारा उस इच्छा को एकदम समाप्त कर दो, या उस इच्छा को कृष्ण भावना भावित तरीके से अलग डायरेक्शन में उसको लगा दो भगवान की सेवा में। यही एकमात्र उपाय है। और ये भगवान
स्थित प्रज्ञ के इस दृष्टांत में अर्जुन को जो अंतिम श्लोक ये 2.70 में बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की चेतना समुद्र के समान विशाल हो जाती है। तो उसके लिए प्रैक्टिकली में क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जीवन में जब तक लक्ष्य नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य है, ऐसा नहीं कि इच्छाएं किसी के दिमाग में नहीं आती। बड़े बड़े महात्मा भी क्यों ना हो, सबके दिमाग में नाना प्रकार की इच्छाएं उमड़ती हैं, घुमड़ती हैं, लेकिन उनके पास लक्ष्य है। जीवों के कल्याण का लक्ष्य है, मंदिरों के निर्माण का लक्ष्य है, गीता भागवत के प्रचार का लक्ष्य है। उस लक्ष्य के सामने वो इच्छाएं छोटी पड़ जाती हैं, आकर के समाप्त हो जाती हैं, है ना। तो इच्छाओं के आने से घबराना नहीं है, लेकिन उद्देश्य हमारा इतना महान हो कि उन इच्छाओं का उपयोग भी उस उद्देश्य की पूर्ति में लग जाए, न कि वो इच्छाएं हमको हमारे उद्देश्य से भ्रमित कर पाए, है ना। तो ये जो है इस श्लोक से सार में सीखने को मिलता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? 8 बजे का टाइम रहता है बस। कोई प्रश्न किसी का जो सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं? से हाँ, आप सुन लो, मुझे बता दो। अंक जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब 18 सेना होती है, 18 अध्याय है। कौन पूछ रहा है? नवीन को 18 का क्या सिग्निफिकेंस है? कई बार मैंने बताया क्लास में। 18 का सिग्निफिकेंस, 18 में 1 और 8 को हम जोड़ते हैं तो 9 होता है, और 9 पूर्णता का प्रतीक है। शास्त्रों में 18 अंक का यही महत्व है कि वह हमें पूर्णता की ओर ले जाने वाला। अब 9 के जितने भी गुणांक देखेंगे और उन गुणांकों के जो है डिजिट को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आएगा? हमेशा 9 ही आएगा। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। बाकी किसी में नहीं होता है, बाकी किसी पहाड़े में ऐसा नहीं होगा। 9 के पहाड़े में विशेष है कि उसमें प्रत्येक 9 का गुणांक का डिजिट का योग 9 ही आता है, जो इस बात को निरूपित करता है कि पूर्णता, यानी इसके आगे और कुछ नहीं। यानी शास्त्र में जहाँ पर भी 9 के अंक को शुभ माना जाता है, हमारे सनातन धर्म में विशेष रूप से, उसका मुख्य कारण यही है कि जो हमें पूर्णता की ओर ले जाने वाला। इस 18 दिन में घटने वाले महाभारत के युद्ध से निकलने वाली 18 अध्याय वाली गीता को अगर हम समझ जाएं तो हम पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए जो है मोतियों में जो हम 108 ही माला के मोती होते हैं, जिसमें 1 + 0 + 8 करेंगे उसका भी योग 9 ही आएगा। यानी कि 108 बार एक बार की माला हम कर रहे हैं, यानी पूर्णता की ओर जा रहे हैं। तो पूर्णता से इसका संबंध है। ये केवल दृष्टांत मात्र है कि एनालॉजी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका अर्थ है कि बस 9 से जुड़ गए तो हम पूर्ण हो जाएंगे। एक एनालॉजी, क्योंकि इसको शुभ अंक माना गया है। ठीक है, हरे कृष्ण। स्टूडेंट लाइफ में क्या उद्देश्य होना चाहिए जिसको इच्छा है उद्देश्य तो आपको बनाना पड़ेगा। आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, उद्देश्य बना करके उस उद्देश्य पे भी लगना पड़ेगा और उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो चलना पड़ेगा। और उसमें फिर बीच में अगर इच्छाएं सता रही उन इच्छाओं से बचना पड़ेगा। लेकिन उन इच्छाओं से बचने का एक ही तरीका होगा, उद्देश्य छोटा न रहे। जॉब पाना उद्देश्य है तो जॉब तो सिगरेट पीने वाले को मिल जाता है, दारू पीने वालों को मिल जाता है। जॉब मिलना कोई उद्देश्य थोड़ी ना है। जब छोटा उद्देश्य रखेंगे तो फिर ये भक्ति फिर हमें लगने लगी क्यों करना है भक्ति। ये तो शराब पीने वाला भी नौकरी पा लेता है, सिगरेट पीने वाला भी नौकरी पा लेता है, या ताश पत्ता खेल रहा है उसको भी नौकरी मिल जाती है। उद्देश्य इतना महान बनाए कि मैं जो पढ़ाई करनी है अपने लिए नहीं करनी है, कृष्ण की सेवा के लिए करनी है। इसके द्वारा अगर मेरा बड़ा जॉब लगेगा या बड़े पद पर जाऊँगा, और अगर मैं 16 माला करता रहूँगा और उद्देश्य अगर मैं रखूँगा कि मेरे द्वारा पद प्राप्त हो चाहे धन प्राप्त हो, उसके द्वारा कृष्ण की सेवा होगी, ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा। ये उद्देश्य बना करके जब काम करेंगे तो फिर कुछ इच्छाएं जो उत्पन्न होंगी
उन इच्छाओं में जो अच्छी इच्छा है उसको तो हम लगा सकते हैं उद्देश्य प्राप्ति में, नहीं जो गलत इच्छाएं उत्पन्न हो रही है तो ज्ञान के द्वारा उन्हें दूर करना पड़ेगा कि नहीं यार मैंने उद्देश्य बनाया कृष्ण की सेवा और बीच में इच्छा हो रही सिगरेट पीने की, तो कृष्ण की सेवा के विरुद्ध इच्छा हो गई, तो ज्ञान के द्वारा उसको जो है हमें काटना पड़ेगा। भस्मसात कुरुते ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणी, कि ज्ञान की अग्नि से भस्मसात कुरुते अर्जुन, कि अपनी इच्छाओं को और अपने अज्ञान को ज्ञान की अग्नि से भस्म कर दो, है ना। उद्देश्य कृष्ण की सेवा ही बनाना पड़ेगा, माध्यम उसमें पढ़ाई को बनाओ, नौकरी को बनाओ, बिजनेस को बनाओ, धन को बनाओ, पद को बनाओ, माध्यम कुछ भी बनाए, लेकिन उद्देश्य कृष्ण सेवा ही बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के इच्छाओं के उद्वेग से बच पाएंगे, है ना। ठीक है। उसके लिए भगवान ने बोला है, भगवान ने श्लोक बोला है, जो योग भ्रष्ट भी जाए थे, है ना, जो इस प्रकार से योग भ्रष्ट हो जाते हैं तो भगवान दोबारा अवसर देते हैं उन्हें, जो विद्वान परिवारों में, ब्राह्मणों वैष्णवों के परिवारों में, धनवान परिवारों में जन्म देंगे, यानी उसका अवसर प्रदान करेंगे। तो भरत महाराज की इच्छा हुई, एक इच्छा के कारण सोचिए सब कुछ छोड़ करके, जो इतना बड़ा धन संपत्ति साम्राज्य छोड़ करके आए थे, एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया और उसके कारण उनके 2 जन्म बर्बाद हो गए। आप सोचिए अगले जन्म उनको हिरण ही बनना पड़ा, उसके बाद फिर जन्म लेना पड़ा, लेकिन भगवान इतने कृपालु कि उसको अवसर दिया। हिरण के रूप में उन्हें पूरा याद था अपने पूर्व जन्म के बारे में, और जड़ भरत के रूप में दोबारा जन्म लेकर के आए, तो तब भी उनको पूरा ज्ञान था, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो कभी नष्ट नहीं होता है, तो उनको पूरा ज्ञान था, इसलिए शुरू से ही एकदम वैरागी थे वो। तो अवसर उन्हें प्रदान किया। सुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट भी जाए थे, कि सुचिनाम या श्रीमताम के घरों में उनको जन्म देके भगवान अवसर देते हैं। इसलिए भक्ति में कोई नुकसान नहीं होता है, भक्ति करते रहें, पूरी नहीं भी हो पाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, पूरा जीवन भर लगे रहें, 50% 60% भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले जन्म में 61 से स्टार्ट होएगी, 90 भी छोड़ी तो 91 से स्टार्ट होएगी। लेकिन भक्ति के अलावा कोई भी कार्य हम संसार में कर लें, इस जीवन के समाप्त होने के बाद शून्य ही होना है, सब शून्य हो जाना है जीवन के समाप्त होने के बाद। कितना भी कर लें, कितना भी बॉडी सोडी बना लें, कितना भी जो धन कमा लें, कितना भी अपना नाम कमा लें, कुछ भी कर लें, जीवन समाप्त, सब कुछ शून्य। अगले जीवन में फिर वो ABCD से पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए जीवन में आपने BTech की डिग्री ले ली, MTech की ले ली, तो अगले थोड़ा को RTO के प्रोफेसर आके बोलेंगे तुम्हारे पिछले जन्म की BTech की डिग्री इस बार MTech से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं होने वाला है। अब वही ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर वही चक्कर काटो, फिर वही IIT की कोचिंग करो, फिर वही लाखों रुपए घर वालों की बर्बाद करो, फिर RTO जैसा कोई कॉलेज मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेजों में घिसो, है ना, वही होना है। तो ये भक्ति में भगवान की कृपा है कि भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में जितनी कर ली उससे आगे से स्टार्ट करोगे, तो इसलिए भक्ति में कोई नुकसान है ही नहीं। तो ये सोचने के बजाय कि भक्ति पूरी होएगी कि नहीं होएगी, क्योंकि वो गिर गए तो हम भी गिर जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा। भक्ति करना संसार में लहरों के विपरीत तैरने के समान है। तो लहरों के विपरीत तैरेंगे तो कभी कभी ऐसी लहर भी आएगी जो हमें 10 कदम वापस पीछे धकेल देगी, ऐसे भी लहर आ सकती है। लेकिन हमें केवल भक्तों के संग में बने हुए लगातार तैरते रहने का प्रयास करेंगे। अब जो लहर पीछे कब धकेलेगी बताओ, किस केस में लहर पीछे धकेल सकती है? जब तक कि वो व्यक्ति ने आगे किसी नौका को पकड़ा हुआ नहीं, किसी नौका को पकड़ के तैर रहे हो तब तो कोई टेंशन नहीं है। हाथ पे भी अपने चलाते रहो, नौका से भी अपना जो कनेक्शन है, नाव को पकड़ रखा है आगे, तब लहर आ जाए तो थोड़ा बहुत हम इधर उधर हिल जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं जाएंगे। हिल जाएंगे, थोड़ा बहुत हिल जाएंगे, बचाओ बचाओ चिल्ला भी लेंगे, हाँ वो भी कर लेंगे, लेकिन पीछे नहीं जाएंगे, मरेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं। जब अकेले अपना प्रयास करते रहेंगे तो छोटी मोटी लहरों को हमने पार कर भी लिया और हम 30 मार्क हो गए कि हाँ मैं तो कर लूँगा सब कुछ, मैं बड़ा भक्त बन गया, 3 साल हो गए मेरे को माला करते हुए, क्या छोटा मोटा हो गया, सीनियर हो गया हूँ, क्या समझ रखा है मेरे को, कैसे मेरे को ऐसा बोल दिया। ये अगर भावना आ गई और अकेले लगे हुए हैं तो अकेले लगे हुए, जब तक छोटी मोटी लहरें आ रही हैं तब तक तो ठीक है, वो बड़ी लहर आकर के ऐसे फेंक देगी पीछे और नाव तो आगे निकल चुकी होगी और हम पीछे इतने पीछे जा चुके होंगे, फिर डिप्रेस होकर के फिर व्यक्ति बैठ जाता है कि छोड़ो अभी जीवन में मुझसे होगा ही नहीं, मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। यही होता है भक्ति में आगे जाने के बाद। इसलिए एक ही कंसेप्ट है, नाव को पकड़े रहें, अर्थात गुरु परंपरा में वरिष्ठ भक्तों को पकड़े रहें किसी भी स्थिति में
उनको नहीं छोड़े। लहरें तो आएंगी, हमको इधर उधर हिलाएंगी भी सही, और हम हिलेंगे भी सही, परेशान भी होंगे, लेकिन पकड़े रहेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहे थे? सिमिलर सही था कि मतलब जैसे आप बताएंगे उद्देश्य में रहना चाहिए और माध्यम को सारी यूज़ कर सकते हैं। कई बार यह होता है कि हम उद्देश्य को भूल जाते हैं, माध्यमों के अंदर लग जाते हैं, माध्यम भी अपना उद्देश्य में रहना। हाँ, कभी कभी हम प्राइमरी और सेकेंडरी, माध्यम सेकेंडरी है, उद्देश्य प्राइमरी है, तब उद्देश्य को भूल करके कभी कभी जो है केवल माध्यम उसमें लग जाते हैं, माध्यम में, अर्थात कि उस चीज़ में लग जाते हैं, उस चीज़ का उपयोग कैसे करना है वो भूल जाते हैं। इसको नियम आग्रह बोला जाता है कि कभी कभी व्यक्ति नियमों को पालन करने में इतना लग जाए कि नियम का उद्देश्य ही भूल जाए। जैसे कि हमारे एकादशी करने का उद्देश्य क्या होता है कि भगवान की सेवा ज़्यादा कर पाएँ, इसलिए फास्टिंग करते हैं। लेकिन हमारा फास्टिंग के दिन क्या होता है, आज मेरी फास्टिंग के लिए कोई सेवा नहीं करूँगा। फास्टिंग इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा सेवा कर पाए, और हमारा होता क्या है कि आज फास्टिंग है प्रभु, इसलिए आज मुझसे कुछ नहीं होगा, आज कुछ सेवा नहीं करूँगा। तो उद्देश्य ही भूल गए, फास्टिंग का उद्देश्य क्या था, यानी नियम तो पालन कर रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य भूल गए। तो वही हमारे साथ होता है, कभी कभी किसी कार्य को करने लगते हैं तो कि कर किस लिए रहे हैं, उससे प्राप्त क्या करना चाहते हैं, उद्देश्य भूल जाते हैं, उसी में लग जाते हैं। इसलिए उसका एक ही तरीका शास्त्रों में बताया गया है कि श्रवण करना पड़ेगा, बार बार उद्देश्य सुनना पड़ेगा, उद्देश्य को जानना पड़ेगा, बार बार सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। श्रवण 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 ही एकमात्र विधि है जिसके द्वारा उद्देश्य दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएगा। एकमात्र श्रवण ही एकमात्र विधि है। नवदा भक्ति में श्रवण को सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया है। तो रोज अगर भागवत सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, या कोई भी लेक्चर सुन रहे हैं, कृपा जी का सुन रहे हैं, जो भी श्रवण कर रहे हैं वो बहुत अधिक आवश्यक है। तो वो करते रहें, उससे बाद उद्देश्य में याद आता रहेगा। नहीं तो यही होता है उद्देश्य भूल जाते हैं, बस उस प्रोसेस में लगे रहते हैं उसके, है ना। इसलिए तीनों चीज़ बताई गई है आचार्यों के द्वारा, तीनों चीज़ों को हमें ध्यान देना है। प्रोसेस बताया है, प्रयोजन बताया, प्रोसेस बताया है, डेस्टिनेशन बताया है, और उस प्रोसेस में क्यों लगना है उसका कारण बताया। प्रयोजन, संबंध और अभिधेय, तो तीनों चीज़ें बताई गई। हम केवल प्रोसेस में ही लगे रहेंगे लेकिन प्रोसेस पालन क्यों करना है ये नहीं जानेंगे, तब जो अपने डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तीनों चीज़ जरूरी है। जब संबंध होगा तो प्रोसेस में ठीक प्रकार से लग पाएंगे, और जब ठीक प्रकार से प्रोसेस में लगेंगे तब जाकर के जो कारण है जिस लिए हम वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीनों ही सिद्धांतों को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। इन तीनों सिद्धांतों को समझेंगे तब जाकर के उद्देश्य भी नहीं भूलेंगे, प्रोसेस का भी अच्छे से पालन कर पाएंगे, और संबंध भी बना रहेगा। हम भक्ति करते हैं किस कारण से करते हैं, कि संबंध के कारण करते हैं। आप सब ये फॉलो कर रहे हो, प्रोसेस किसके कारण कर रहे हो, संबंध के कारण, कि प्रभु जी से संबंध है इसलिए प्रोसेस फॉलो हो रहा है। जहाँ पे संबंध कमज़ोर पड़ गया वहाँ पे फिर मन में आ जाएगा क्या ठीक है, नहीं करी माला तो क्या हो गया, नहीं उठे मंगल आरती तो क्या हो गया। जब संबंध ढीला हो जाएगा वहाँ प्रोसेस पालन करने में भी हम ढीले हो जाएंगे, और जब प्रोसेस काल पालन करने में ढीले हो जाएंगे तो उद्देश्य मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उद्देश्य पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो संबंध पे सब कुछ डिपेंड करता है। जब भगवान से हमारे संबंध के बारे में हमको ज्ञान हो जाता है कि मेरा एकमात्र संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, तो ये जान करके फिर हम जो है प्रोसेस को बहुत अच्छे से पालन करते हैं, और जब प्रोसेस पालन करते हैं तो अभिधेय तक, उद्देश्य तक पहुँचेंगे, है ना। ठीक है, ओके। आप में देखिए तो कोई प्रश्न है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं? हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद देंगे हम